सरकार की मंशा वही है, फिर से टालने वाली है। जो पहले भी उन्होंने एक बार हमारे साथ किया है, दोबारा हमें वही खेल फिर से खेला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हक अधिकार मांग रहे हैं। जो कोर्ट से हमें न्याय मिला है, जो जीत मिली है, वो मांग रहे हैं और बदले में हमें लाठियां मिल रही हैं। गई है और लड़ाई किनसे है? जो 4 साल से नौकरी में है, करीब 30 लाख वेतन ले चुके हैं, और हम लोग जो 4 साल से लखनऊ की सड़कों की धूल फांक रहे हैं। जो पिछड़े दलितों का लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, हमारे हक और अधिकार की बात है। इसलिए हमारी जान भी चली जाए मुझे फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग जो है अब सर पटक पटक के वही मुख्यमंत्री जी के सामने बताएंगे कि हमारे सामने न्याय इसलिए अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। लीगल तौर पे सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है? बिल्कुल, कैसे मान लें हम? 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनका लगातार मंत्रियों और नेताओं का घरों का आवासों का घेराव लगातार 5वें दिन भी जारी है। और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के आवास का घेराव किया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। 5वां दिन है आप लोग का ये आवास का घेराव का, तो क्या कुछ सफलता मिलती नजर आ रही है आप लोग को? सफलता मिलती तो नज़र आ रही है, इसीलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक सफलता मिल नहीं जाएगी तब तक इन चीज़ों से हम लोग स्पष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आश्वासन मिल रहे हैं। जैसा कि कल परसों और जो लगातार 4 दिन हमारे बीत गए, 5वां दिन आज है। देख रहे होंगे हर जगह आश्वासन मिल रहा है, मंत्रियों की तरफ से ट्वीट भी आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी उनसे बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बच्चों के साथ में खड़े हैं, इनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आप लोग देख रहे हैं 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी, अगर वहाँ पर कोई स्टे हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पुनः रोडों पर आ जाएंगे। आज हमारे पक्ष में आदेश था डबल बेंच का, अगर सरकार हमारे साथ खड़ी तो इनके पास एक लंबा समय मिला। 13 तारीख को ऑर्डर आया था। 13 तारीख के बाद ये सरकार चाहती तो जो 3 दिनों का मात्र काम था, 3 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को ज्वाइनिंग दे देती। ये सरकार का दोहरा रवैया है पिछड़े दलितों के साथ। कहीं करना कहीं ये लोग कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग लगातार पिछड़े और दलितों का शोषण कर रहे हैं, शोषण करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पिछड़ों के साथ वास्तव में खड़े होते तो ये जो 13 तारीख से लेकर अभी तक का एक लंबा समय हो गया, इस बीच में अभी तक एक कदम आपका नहीं दिखा है। ना हमारी लिस्ट आई, ना हमारे लिए कोई जिला आवंटन सूची अभी तक आई, ना आपने ये बताया कि कितने लोग बाहर हो रहे हैं, कितने लोग अंदर हो रहे हैं। तो कैसे आप हमारे साथ खड़े हैं? कैसे आप कह सकते हैं? यहीं पर जनरल वर्ग को 68,500 वाली शिक्षक भर्ती में वो लोग 5,000 6,000 लोग आपने अवैध रूप से भर लिए थे, जबकि वो लोग सुबह आए थे 12 बजे, आपने उनको आदेश कर दिया था उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। और मिठाई खिला के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी अपने आवास पर मिठाई मंगवाई, मिठाई खिला के उन बच्चों को भेजा गया था। और हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हक अधिकार मांग रहे हैं। जो कोर्ट से हमें न्याय मिला है, जो जीत मिली है, वो मांग रहे हैं। और बदले में हमें लाठियां मिल रही हैं, बसों में ठूस ठूस के फेंक दिया जाता है, जाति सूचक गालियां मिल रही हैं। ये है पिछड़ा दलित का उत्तर प्रदेश किया जा रहा है क्या? हाँ, पक्षपात किया जा रहा है, हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। भले ये सरकार कह रही है कि नहीं हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप देख रहे होंगे हमारी संख्या आज क्या है। वजह आप जानते हैं क्या है? हमारे सैकड़ों भाई इस मौसम में भींग भींग के बीमार हो गए हैं। ये संख्या वजह कम होने की वजह ये है, और कोई वजह नहीं कि हमारे हौसले और इरादे पुनः बहुत मजबूत हैं। अभी आपने देखा होगा 4 साल हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, ना हटेंगे। हमारे साथी घरों को गए हैं, वो एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ, दुगनी ताकत के साथ पुनः वापसी करेंगे। तब तक हम लोग डटे हैं, मोहरा जमाएं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। अगर ये सरकार हमारे ऊपर मुकदमे चलवाना चाहे, मुकदमे लिखवा दे, जान से मरवाना चाहे, गोली मरवा दे, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन हक अधिकार जो हमें मिला है, जो आज कोर्ट ने हमारे पक्ष में न्याय किया है, उस न्याय के लिए आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे और यहीं डटे रहेंगे। बस हमारी सरकार से बस निवेदन है आपके माध्यम से कि वास्तव में अगर सरकार हमारे पक्ष में खड़ी है तो जल्द से जल्द हमारी सूची प्रकाशित करे, हम लोगों को बताए कि कितने लोग चयनित हो रहे हैं, कितने लोग बाहर हो रहे हैं। जो बाहर हो रहे हैं मुझे उनसे कोई बैर नहीं है। सरकार उनके लिए क्या नीति लाए, वो सरकार के पास एक से एक IAS बैठे हैं, वो उनका चयन करे, वो उनको बताएं कैसे क्या करना है। हमारा बस हमारे सरकार से कहना है कि हमारा जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश को फॉलो करते हुए हम सभी पीड़ित जितने भी युवा हैं 27-21 का जो आरक्षण नियमावली उसका पालन करते हुए जितने लोग सूची के अंदर आए सबको नियुक्तियां दी जाएं। धन्यवाद। तो कल आप लोग ओम प्रकाश राजभर के आवास से घेराव किए थे और आज आप संजय निषाद के आवास के यहाँ पे घेराव कर रहे हैं। तो कल आप लोग को आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री योगी से मिलाने का प्रयास किया जाएगा, तो आप लोग को तो मिलवाया नहीं गया? जी बिल्कुल, अभी हम लोगों को ये संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हमें अभी आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ से ये कन्फर्म नहीं कराया गया कि आप लोगों की मुलाकात होगी नहीं होगी। इसी संशय के कारण हम लोग आज पुनः एक नए मंत्री के यहाँ आदरणीय संजय निषाद जी के यहाँ आए हैं। हम लोग वही मांग है आप लोग हम लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री से मिलवाइए, जिसके माध्यम से जो डबल बेंच का ऑर्डर है उसे सरकार शीघ्र लागू करे और हम लोग अपने विद्यालय में पहुँचें। क्या कहा जा रहा है अंदर?
अभी अंदर से हम लोग कोई सूचना नहीं मिली है। अभी ये भी कन्फर्म नहीं है माननीय मंत्री अंदर है या नहीं, दोनों चीज़ें संशय बना हुआ है। हम पूछने का प्रयास करें लेकिन हम लोगों को भी जानकारी नहीं दी जा रही है अंदर से कोई भी। और भी कई अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कई महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे है। लगातार आप लोग मंत्रियों नेताओं का आवास का घेराव कर रहे हैं। आज आप लोग संजय निषाद के आवास का घेराव कर रहे हैं। तो आश्वासन तो तमाम आप लोग को दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग की जो मांग है उसको पूरा नहीं किया। सर, हम लोगों को 5 साल से आश्वासन नहीं तो मिल रहा है, ज़मीन पे कहाँ कुछ देखने को मिल रहा। तो हम लोग अब ये चाहते हैं कि हमें आश्वासन ना मिले, हमारे लिए काम हो। हाँ, ज़मीन पे कागज़ पे कुछ दिखे कि नहीं हमारे लिए कुछ हो रहा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हो रहा है। बस कहाँ जहाँ जो नहीं तुम्हारा काम हो रहा है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तब हमारे साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, पीछे सब खड़े होते हैं। हमारे लिए अब ज़रूरत ये है कि एक साथ बैठ के इस पर विचार कर लिया जाए, हमारे लिए लिस्ट जारी कर दी जाए, हमें नियुक्ति मिल जाए और आप खड़े रहिए। खड़े तो बहुत करोड़ों वर्षों साल से हैं आप। कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा? नहीं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अब ठोस कदम उठाया जाए, जल्द से जल्द हमें नियुक्ति मिल जाए, क्योंकि जनरल वर्ग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 9 तारीख की डेट लगी है। अगर एक बार कोर्ट में मामला पेंडिंग हो गया, उलझ गया, तो फिर ये प्रक्रिया कितनी लंबी जाएगी किसी को नहीं पता है। कोर्ट का कार्यक्रम सबको पता है कि साल 2 साल 4 साल कितना लग जाएंगे, जैसे कि 5 साल लग गया। सरकार और अधिकारियों की तरफ से हिलावाली की जा रही है आप लोग का आरोप? बिल्कुल बिल्कुल ये 100% बिल्कुल सच है कि सरकार की ओर से अगर सरकार चाहे तो ये काम इतना बड़ा नहीं है कि इसको ना किया जा सके, लेकिन सरकार की मंशा वही है, फिर से टालने वाली है। जो पहले भी उन्होंने एक बार हमारे साथ किया है, दोबारा हमें वही खेल फिर से खेला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये खेल नहीं होता तो हमको आज से 2.5 साल पहले हम लोग अपने विद्यालयों में होते, लेकिन आज की डेट 22 दिन होने के बावजूद भी आज धरातल पे कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 9 तारीख को सुनवाई। लोग अगर जिनको निकालने की बात हो रही है तो वो तो पहुंच गए। और ये उलझाने वाली बात कहीं ना कहीं अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पोल खुले, वो अपनी पोल खुलने की डर की वजह से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाना चाह रहे हैं, और वो पहुंच चुका है और 9 तारीख की डेट लग चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार, अधिकारी सबकी मिलीभगत से ही चीज़ें हो रही हैं। अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती, निष्पक्ष होती, जो योगी जी डंका बजाते हैं कि हम पारदर्शिता दिखाते हैं, पारदर्शिता दिखाते हैं, तो ये 69,000 में पारदर्शिता कहीं भी नहीं दिखाई दी। और इस पारदर्शिता को उन्होंने खुद कबूला है कि हमने इतनी 6800 की हमने घोटाला किया है। ये योगी जी के खुद के बयान है, सारे मंत्रियों के बयान है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, और हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं आज, वो अपने न्याय के लिए बैठे हैं, और हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। कल भी आप लोग मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाया जाए। रोज ही कर रहे हैं। जिस दिन से हमारा हाई कोर्ट से मामला क्लियर हुआ, उस दिन से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलाने की आप लोग मिलाने की बात हो रही, लेकिन अभी तक मिलाने वाली कोई बात सामने क्लियर तो आई नहीं। जब तक हम लोग मिल ना लें, जब तक उनसे आमने सामने बात ना हो जाए, तब तक हम किसी की बात को सिर्फ आश्वासन में मान लेना तो हम नहीं सही समझते हैं। क्योंकि आश्वासन तो हर नेता आके देता, हर नेता आके देता। आश्वासन से अब नहीं बात बनेगी, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब हमको धरातल पे ठोस चाहिए, कुछ ठोस चाहिए, कंक्रीट चाहिए जो हमको दिखाई दे, और हमें कंक्रीट कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। रिटर्न फॉर्म में चाहिए, बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में चाहिए। हमको नियुक्ति पत्र हमारे हाथों में चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं, बच्चे हमारे छोटे से बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम वहीं के वहीं हैं। जहां हमने शुरू किया था 2019 में, हम आज वहीं के वहीं 2024 में भी उसी जगह बैठे हुए हैं। तो ये योगी जी जो निष्पक्षता वाली बात बोल रहे हैं, ये तो हमारे गले से नीचे उतरने वाली नहीं है। जिस हिलावाली की आप लोग आरोप लगा रहे थे, उसी का परिणाम है कि जो आज ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया और 9 तारीख को सुनवाई होने वाली है। देखिए, जो बात हम पहले दिन से आपके कैमरे पे कह रहे थे, अब देखिए वही चीज़ सच हो गई है। आज जिस बात का अंदेशा था हमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारी इस मामले को फंसाएंगे, वही हो गया। 9 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डेट लग गई है। और लड़ाई किनसे है? जो 4 साल से नौकरी में है, करीब 30 लाख वेतन ले चुके हैं, और हम लोग
जो 4 साल से लखनऊ की सड़कों की धूल फांक रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ रहने तक का इंतजाम नहीं है, हम कहाँ से पैसों की व्यवस्था करके उनसे मुकदमा लड़ेंगे। और सरकार में बैठे लोगों ने एक झूठ और हमसे बोला, उन्होंने कहा था कि हम इस आर्डर की सुरक्षा के लिए कैबिनेट लगाएंगे। कहाँ है वो कैबिनेट? और सरकार आप देखिएगा इस मामले को जानबूझ के फंसाना चाहती है। ये अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इस मामले को फंसाएं और हमारा भविष्य चौपट कर सकें। सरकार की तरफ से पक्षपात किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। अब देखिएगा 9 तारीख को जैसे ही माननीय न्यायालय से स्टे हुआ, फिर ये सरकार के लोग चैन की बंसी बजाएंगे और एक रटा रटाया बयान सबके सामने आएगा और ये कह दिया जाएगा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। अब हम जब तक वहाँ से फैसला नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप लोग की तरफ से क्या तैयारी है? हमारी तरफ से सिर्फ इतनी तैयारी है कि जो हमसे बन पड़ेगा, एक वकील वहाँ पे खड़ा करके अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस हालात में है कि हम चाह कर भी वहाँ पर वकीलों का पैनल नहीं खड़ा कर सकते। सरकार की तरफ से कोई आप लोग को मदद नहीं? कोई मदद नहीं मिल रही है सर, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। आप लोगों का जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जिस हिलावाली की आप लोग आरोप लगाते थे अधिकारियों के, उसके चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सर एक्चुअली हम लोग जब से हम लोग का नोट आया है, लिस्ट जब से आर्डर आया हाई कोर्ट का जन्म, तभी से कह रहे थे कि जो विभाग के अधिकारियों पर हमको भरोसा नहीं, जो हमको डाउट था वही क्लियर हुआ। क्योंकि यही अधिकारी हैं फंसाते हैं जनरल चयनितों को बेचते हैं। हम तो मामला सुप्रीम कोर्ट में 9 तारीख को चला गया है, अभी तक देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई कैबिनेट नहीं लगाया गया है। हम लोग यही देखेंगे और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से जो है हमारे पक्ष से जो है कोई पैरविकार जाते हैं कि नहीं जाते, सीनियर एडवोकेट जाते कि नहीं जाते। नहीं तो हम लोग का मुख्यमंत्री का आवास इस बार ऐसा घेराव करेंगे, हमारे लाशें चली जाएंगी, लोग हिलेंगे नहीं, चाहे मुकदमा कर दे। क्योंकि जो चेहरा है सामने, हमें वो चीज़ फर्क नहीं पड़ता, हमारी जान चली जाए। क्योंकि पिछड़े दलितों का लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, हमारे हक और अधिकार की बात है, इसलिए हमारी जान भी चली जाए मुझे फर्क नहीं। लेकिन हम लोग जो है अब सर पटक पटक के वही मुख्यमंत्री जी के सामने बताएंगे कि हमारे सामने न्याय इसलिए अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। लीगल तौर पे सरकार आपकी मदद नहीं कर रही है। बिल्कुल, कैसे मान लें हम? ये बताइए, हम लोग चिल्ला के जो लिस्ट 4 घंटा या 4 दिन में निकल सकती है, इसमें 1 महीना लगभग होने वाला है, क्यों नहीं हुआ अभी तक? इसका मतलब लोग इंतजार कर रहे थे। हमें तो डर है कहीं स्टे न लग जाए, नहीं तो स्टे लगने के बाद यही होंगे हमारे तमाम समाज के मंत्री जो है जिसको सराहा था, कहेंगे कि जो है मामला जो है न्यायालय में है, हम इसमें कुछ चाह करके भी नहीं कर सकते। बस हमारी तो कंडीशन साहब वही ना हो गई जहाँ हम पहले 4 साल पहले थे, आज भी थे। अगर स्टे लग जाता है तो फिर आप लोग क्या? हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास से घेराव करेंगे और वहीं पर जो है सर पटक पटक करके लोगों को पिछड़े बताएंगे, पूरे समाज को बताएंगे कि हमारे साथ इसलिए छड़ाव हो रहा है क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। कल भी आप ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया था, संजय निषाद के आवास का घेराव कर रहे हैं, तो कल आप लोग को बोला गया था कि इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपको मिलवाया जाएगा, लेकिन आप लोग को मिलवाया नहीं गया। सर ऐसा आश्वासन बहुत मिल चुका है, जब तक मिलवाया नहीं जाएगा निकाल तब तक हम लोग ये कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग पिछले 4 सालों से ही देखते आ रहे हैं, ये पहली बार नहीं, आप लोग तो हमेशा कवर करते हैं, हमेशा देखते हैं, इसलिए इस बार भरोसा नहीं हो रहा। जब तक नहीं मिलवाया जाएगा हम लोग नहीं कुछ करने वाले। देखिए समाधान तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, और डर इस बात का जो था हमें, जैसे सिंगल बेंच आदेश आया, डबल बेंच आया, डबल बेंच से हम लोगों के आर्डर पक्ष में आया और उन्होंने कहा कि आरक्षण की विसंगत हुई है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट थी उसको पुनः बनाया जाए और इन बच्चों को नियुक्ति दी जाए। योगी बाबा ने बैठक किया, उन्होंने भी कह दिया, लेकिन जिस बात का डर है कि जो समान वर्ग के अचयनित व्यक्ति हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ से हमारे लिए एक खतरा हो सकता है, स्टे हो सकता है। तो हमारी सब यही मांग है। मैं कहूँगा कि देश की ऐसी कौन सी विडम्बना है, या कहें कि योगी बाबा जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, या उनकी अनदेखी कहें, या अधिकारियों के जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत कहें, या अपने समाज के जो OBC SC है, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उनकी लाचारी कहें, तभी आज हमें इस सड़कों में बैठना पड़ रहा है। पिछले 4 साल से हो गया, 4 साल से संघर्ष करते करते आज रोडों पे बैठ के, और घर वाले भी पूछते हैं, कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो हमारा यहीं लखनऊ में न बीतता हो। और ऐसे हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि हम दलित पिछड़े हैं और ऐसे समाज से आते हैं कि हमारे लिए जो नौकरी होगी वो रोजी रोटी का सवाल है। यही आखिरी हमारा नौकरी अगर मिल जाएगी तो हमारा जो परिवार रहेगा वो अच्छे से पालन पोषण होगा, अच्छे से शिक्षा होगी। ऐसे ही चलता रहा अगर, तो मुझे नहीं लगता जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, अगर ऐसा हुआ तो जो मैं एक बात 100 की एक बात कहूँगा कि जो हमारे अगर साथ खड़ा रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वोट की बात कर रहा हूँ, जो हमारे साथ नहीं खड़ा रहेगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। वोट की छोड़ देंगे आप? ये श्योर है कि जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हमारा न्याय कर देगा, हम उनके साथ खड़े हैं। हम पिछले जब से इनकी सरकार आई है तब से इनके साथ खड़े थे,
इनको आज प्रदेश का सबसे देश का दायित्व सौंपा है। अगर अब हमारे साथ अन्याय हुआ तो अब इनके साथ हम नहीं रहेंगे। तो आपने ये देखा जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है वो लगातार उनका जो संघर्ष है लखनऊ के सड़कों पर जारी है और आज इसी कड़ी में वो संजय निषाद के आवास का घेराव कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 9 तारीख को इस मामले की सुनवाई होने वाली है। और अभ्यर्थियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस मामले में स्टे लगता है तो वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री आवास का वो घेराव कर सकते हैं। न्यूज़ 9 भारतवर्ष के लिए अजित राय, लखनऊ।